अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? देखिए, दिस इज़ एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। हर इंसान को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। इस दुनिया में अगर आपने प्रोग्रेस करनी है तो जितनी ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन होगी इतनी ज़्यादा आपको कंपेटिटिव एज हासिल होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है। बेसिकली ये एक बिज़नेस टर्म है और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, इसको अक्सर रीड किया जाता है। और क्योंकि बिज़नेस में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, आपको जो है ना कंपेटिटिव एज अगर आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपने कम्पीट करना है मार्केट में, तो आपको वक्त पर जो है ना आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो वो अगर वक्त पर दस्तियाब ना हो तो फिर आप कम्पीट नहीं कर सकते। आपकी जो दूसरी कंपनीज हैं कंपेटिटिव जो आपकी, वो एज ले जाएंगी। तो इसलिए आपको अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को अप टू डेट रखना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक अम्ब्रेला टर्म है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, हर अदारे में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो चल रहा होता है और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम उनको वक्त पर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करके डाटा को पहले कलेक्ट करता है और फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है। उनको बहुत सारे टूल्स अप्लाई किए जाते हैं और फिर ये तमाम जो है ना इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। देखिए, जो आपके रिमोट यूज़र्स हो सकते हैं, रिमोट आपके वर्कर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, आपके इवन क्लाइंट्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके मैनेजर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पर आपकी डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से वक्त पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टम जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करता है और फिर आप अपने जो आपकी राइवल कंपनीज हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, ऑब्वियसली उन पर आपको कंपेटिटिव एज चाहिए होता है। आपको अगर वक्त पर इंफॉर्मेशन दस्तियाब नहीं होगी, आप वो कंपेटिटिव एज जो है वो अवेल नहीं कर सकते। आपके जो राइवल्स हैं वो एज ले जाएंगे। तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर होना, हर लिहाज से अप टू डेट होना जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है। और इसमें कोई एक चीज़ नहीं होती। देखिए, इससे पहले आपने डेटाबेसिस स्टडी किया, तो डेटाबेसिस बेसिकली इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट है, कंपोनेंट है। इसी तरह आपके आपके बहुत सारे आईटी की चीज़ें होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, आपकी बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जितनी भी तमाम चीज़ों को अगर आप सम अप कर दें तो वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है। इवन आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी इसका पार्ट होता है। जो आपके लोग इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन एक्सपर्टीज़ जो इन्वॉल्व है, वो सब आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। अब ज़रा हम एक्सप्लोर करते हैं आगे चल के। ज़रा सबसे पहले हम देखेंगे डाटा को ये क्या है, फिर हम बाद में दोबारा से इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पर आएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ज़रा देखते हैं हमारे पास। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम में क्या डिफरेंस है। डाटा सिंपली जो है ना, आपके पास सिंबल्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं या सिग्नल्स होते हैं। किस तरह से? देखिए, रॉ डाटा। अब सपोज मैं एक एग्जांपल से वाजे करूँगा। आपके सामने न्यूज़पेपर है। अब न्यूज़पेपर में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं ना, और पूरा जो बहुत सारी, आप जस्ट उसको गो थ्रू करते हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं। जस्ट आपकी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आप जो आपके लिए कुछ मायने रखती है, कुछ आपके लिए मीनिंगफुल चीज़ें हैं, सिर्फ वही आप जो है ना उसको जो है उसको निकालते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इट मीन्स जो डाटा है ना इनिशियली, वो सिंपली वो एक रॉ डाटा है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करते। ठीक है, जब तक आप उसको स्कैन नहीं करते। तो वो जो रॉ ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, चाहे वो, अब देखिए नीचे मैंने एग्जांपल दिए, वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी रॉ डाटा हो सकता है, या वो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड हो सकता है, या वो रेनफॉल से रिलेटेड हो सकता है। अगर कोई क्लाइमेट एनवायरनमेंट की कंपनी है, ठीक है, वो उन्होंने कुछ सेंसर्स अपने इंस्टॉल किए हुए हैं और वो सेंसर्स परमानेंटली डाटा आपका जनरेट कर रहे हैं और वो किसी जगह पर रेपोजिटरी में सेव कर रहे हैं डाटा। अब वो डाटा तो ऑब्वियसली स्टोर हो रहा है बिल्कुल रॉ फॉर्म में, तो वो जो है ना असल में वो कहलाएगा आपका एक रॉ डाटा और बिल्कुल प्रोसेस नहीं होगा। वो कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा होगा, जस्ट वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा एज इट इज़। तो उसके बाद देखिए, जब आप उसको प्रोसेस करते हैं उस डाटा को, तो फिर वो समहाउ यूज़फुल होता है और फिर आपके लिए किसी हद तक मीनिंगफुल हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में मैंने जिक्र किया, इट प्रोवाइड्स आंसर्स टू 4 W's के ये चीज़ क्या है, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ठीक है, जब आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो फिर आप उस डाटा को प्रोसेस करते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपके सामने ना हो, ऑब्वियसली आपको ज़रूरत ही नहीं है डाटा को प्रोसेस करने की। डाटा को आप प्रोसेस ही तब करते हैं जब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं।
अब सपोज़ मैं अगर कहता हूँ कि आपके सामने आपने उस डाटा को प्रोसेस किया और आपने ऑब्ज़र्व किया कि देखिए कि जब भी आपका टेम्परेचर 15 डिग्री से सपोज़ ड्रॉप हुआ तो आपने देखा कि भाई कहीं कहीं रेनफॉल हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से वो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बन गई। तो यानी आपने उस डाटा को जब प्रोसेस किया, वो जो पैटर्न्स आए आपके पास, ग्राफिकल पैटर्न्स आए, तो आपको पता लग गया कि भाई जब टेम्परेचर 15 डिग्री से ड्रॉप हुआ तो आपने ऑब्जर्व किया कि वहाँ वहाँ रेन हुई या वहाँ वहाँ चांस पैदा हुआ रेन का। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर देखिए आप, अब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। सपोज मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि एक बच्चा है ना, जिस तरह वो एक टेबल्स जो है वो जो पहाड़े होते हैं बचपन में आप लोग याद करते हैं, वो जस्ट आप मेमोराइज करते हैं, ठीक है। आप अब आपने, अगर मैं ये कहूँ कि भाई किसी बच्चे से कहूँ भाई आप ये फिगर्स हैं, ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा। उस पर कोई एनालिटिकल जो है ना एबिलिटी उस पर वो अप्लाई नहीं कर सकता ऑब्वियसली, सिर्फ उसने उसको मेमोराइज किया, उसने उसको रट्टा लगाया। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी है, नॉलेज जो है ना, नॉलेज हम कहते हैं कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को अप्रोप्रिएटली आप अपने मुताबिक यूज़ कर रहे हैं, अपने किसी ऑब्जेक्टिव के लिए उसको लॉजिकली आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं अपने मकसद के लिए। और इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी टू डिस्कवर नॉलेज, ठीक है। यानी यहाँ पर आप हाउ, अब जो भी है ना प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हाउ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए जिनको आप आंसर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल कि अब आपको आइडिया हो गया कि वो अगर आपकी ह्यूमिडिटी हाई है, ठीक है। इससे पहले आपने देखा सिंपली कि अगर टेम्परेचर जो है वो फॉल होता है तो फिर चांसेस रेन पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपके पास नॉलेज एक आपके सामने आया, फर्दर आपने ऑब्जर्व किया कि भाई जब ह्यूमिडिटी हाई होती है और टेम्परेचर जब फॉल होता है तो फिर वहाँ पर एटमॉस्फेयर में उस मॉइस्चर को वो कैरी नहीं कर सकता, तो वहाँ पर रेन के चांसेस प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो इट मीन्स नॉलेज जो है बेसिकली आपका एक मरहले से गुजरता हुआ, पहले वो डाटा से कन्वर्ट हुआ इन्फॉर्मेशन में, फिर वो इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसफॉर्म हुई नॉलेज में। जब आपने फर्दर उसको जो है ना क्यूरी किया और फर्दर उसको प्रोसेस किया तो वो एक आपका एक नॉलेज बन गया, और वो नॉलेज आप ऑब्वियसली आपके लिए फ्यूचर में काम आ सकता है, वो आपकी चला गया विजडम की तरफ। यानी विजडम में आपने फर्दर अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया और फिर आपने उससे रिलेटेड कोई एक्शन भी लिया, ठीक है। नॉलेज अब जब आपके सामने आ गया, आपने फर्दर उस पर कुछ एक्शन लिया। फॉर एग्जांपल नॉलेज में आपने देखा कि भाई टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है या ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ रही है, तो फिर बेहतर है कि कोई एक्शन ले लिया जाए, उसके अकॉर्डिंगली कोई अरेंजमेंट कर लिया जाए, आप कोई अम्ब्रेला ले सकते हैं। तो फिर ये बेसिकली आपका क्या होता है, विजडम। तो इस तरह से कुछ मरहले हैं। अब देखिए विजडम पर आप डायरेक्ट नहीं आ गए, आपने सबसे पहले डाटा को प्रोसेस किया, वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। फर्दर आपने उसको किसी चीज़ से रिलेट किया, इंटरप्रेट किया, लॉजिकली इंटरप्रेट किया, तो वो आपका नॉलेज बन गया। और फिर आप जब आपने उसको अपने मकसद के हिसाब से उसको एक रूल ऑफ थंब आपने बना लिया, ठीक है, कि भाई जब भी एक चीज़ ऐसे हो तो फिर हमें ऐसे करना चाहिए। कुछ आपने प्रोसीजर डेवलप कर लिए कि हमें फ़लाँ प्रॉब्लम जब अराइज हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें उस टाइम, अब ये इस चीज़ को आप कहेंगे विजडम, ठीक है। हमें क्या एक्शन टेक जो है ना, एक्शन जो है वो लेना चाहिए। तो ये चीज़ है बेसिकली आपकी विजडम। तो यही चीज़ हमारी जो है वो फॉर्म करेगी, आगे बेस बनेगी इंफॉर्मेशन सिस्टम का। देखिए डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम को मैं फर्दर एक एग्जांपल से वाज़ेह करूँगा। सपोज़ एक कंपनी जो बिज़नेस कर रही है और अपने पास्ट जो डाटा है उनका, उसको सामने रख कर उसको उसमें से कुछ चीज़ें इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही है और उससे कुछ विजडम डेवलप कर रही है। वो क्या चीज़ें हैं, सपोज़ सबसे पहले कंपनी ने जनाब देखा कि भाई कस्टमर ने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने एक डाटा है और ये कुछ कस्टमर ने जो जो चीज़ें परचेज़ की, तो आपके सामने सिर्फ वो डाटा है। POS स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल, कि आपके पास जो कस्टमर्स परचेज़ कर रहे हैं उसका सिर्फ रॉ डाटा है, वो आपने स्टोर कर दिया। और ये डाटा कोई भी आपकी, आप सपोज़ अमेज़ॉन है या बहुत सारी दूसरी जो ऑनलाइन सेल कर रही हैं, तो वो किसी का भी कंपनी का डाटा हो सकता है। तो इस तरह से उनके सामने एक डाटा जो है वो आ गया। अब जब आपने इस डाटा को प्रोसेस किया तो फिर आपको पता चला भाई कस्टमर ने कुछ चीज़ें जो है ना वो साथ में एक साथ परचेज़ की। इन्फॉर्मेशन में आपके पास वो जो कुछ ग्राफिकल पैटर्न जनरेट हुए, उन्होंने ये शो किया कि कस्टमर्स ने कुछ चीज़ें जो हैं वो एक साथ बैक वक्त जो है एक चीज़ ली तो साथ साथ उसके दूसरी चीज़ भी ली, ये चीज़ उसके सामने आई। उसके बाद हमने ये देखा, अब हमारी ये कोशिश होगी भाई कौन से आइटम्स थे जो कि कस्टमर्स ने बैक वक्त परचेज़ किए, उन्होंने विच आइटम्स आर फ्रिक्वेंटली परचेज्ड, ठीक है। अब हमारे सामने वो चीज़ आनी चाहिए कि कौन से आइटम्स थे जिनको कस्टमर्स ने प्रेफर किया एक साथ परचेज़ करने के लिए।
अब जब हमें पता चल गया कि भाई कौन से आइटम्स हैं जो कस्टमर ने प्रेफर किए, एक साथ बाय किए, तो हमारे लिए वो एक पॉइंट बन गया विजडम का। और फिर जाहिर है कि हम, अब जाहिर है एक कंपनी के सामने जब ये बात आ जाए कि भाई कौन से आइटम्स कस्टमर्स जो हैं वो एक साथ बाय कर रहे हैं, तो फिर हमारी कोशिश होगी ऑब्वियसली कि उनको एक साथ रखा जाए, एक ही रैक पर प्लेस किया जाए उन तमाम प्रोडक्ट्स को, ताकि जब भी एक कस्टमर आए एक चीज़ परचेज़ करे तो साथ में वो दूसरी चीज़ से भी वो इंस्पायर हो और वो भी उस चीज़ को परचेज़ करे। ऑब्वियसली जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो करीब करीब होते हैं, जिनकी ऐसी फीचर्स होती हैं, जो एक चीज़ अगर बाय की आपने, साथ साथ दूसरी चीज़ भी उसके साथ एसोसिएटेड है किसी ना किसी फॉर्म में या लिंक्ड है, तो फिर इस तरह से आप अपनी कंपनी की सेल को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बेसिकली आपने डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज और विजडम को एक ही एग्जाम्पल में लिंक किया, तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। राइट जी, व्हाट इज़ अ सिस्टम? देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जाने से पहले हम ज़रा सिस्टम को ज़रा डिस्क्राइब करेंगे। सिस्टम क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। देखिए, सिस्टम जो है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम जो है वो बनाते हैं, और फिर उसमें वो तमाम हर कंपोनेंट का एक रोल होता है, वो सब मिलकर एक जो है ना एक ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर रहे होते हैं, एक गोल को अचीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हर सिस्टम को अगर आप लेंगे ना, तो उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो सिस्टम को पॉसिबल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर एक और डेफिनेशन यहाँ देखें, अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स विद अ क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय एक्सेप्टिंग इनपुट्स एंड प्रोसेसिंग आउटपुट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो यानी कि बहुत सारे वो जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो सब इंटर रिलेटेड होंगे एक सिस्टम में, और वो सब मिलजुल के काम कर रहे होंगे और उसको सक्सेसफुल बना रहे होंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, आप उनको उस तरह से अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक सिस्टम की कुछ इनपुट्स होती हैं, कुछ उसमें प्रोसेसिंग होती है और कुछ उसकी आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। तो यानी किस तरह से एक इनपुट आपके आउटपुट में ट्रांसफॉर्म हो रही है बेसिकली, तो वो आपका जो है सिस्टम डिफाइन कर रहा होता है। अब देखिए, इसके सिस्टम की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें एक इनपुट होती है, कुछ इसमें प्रोसेसिंग होती है, कुछ इसमें आउटपुट होती है। आपने कभी देखा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को? मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट का एक रोल होता है, और वो अपने हिस्से का रोल परफॉर्म करता है, फिर ही आपके पास एक फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड पर बनती है और आपके सामने आती है प्रोडक्ट। तो इस तरह से वो सिस्टम कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इंस्टीट्यूशन में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वो भी एक सिस्टम है। तो एक सिस्टम के अंदर बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि सब मिलजुल कर उस सिस्टम को जो है वो ओवरऑल उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। आप ज़रा देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड डेटा रिसोर्सेज दैट कलेक्ट्स, transforms and disseminate information in an organization। यानी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से, इसमें एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी एंटिटीज़ का। वो एंटिटीज़ कौन सी हो सकती हैं? ह्यूमन रिसोर्स है आपका, पीपल, हार्डवेयर है, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो सब आपके हार्डवेयर में फॉल कर रहे हैं। फिर आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। इसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, जो वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने में, या इवन किसी और को कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपके जो डाटा रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर आप डाटा को स्टोर करके प्रोसेस करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको डाटा की कलेक्ट करने में, डाटा को ट्रांसफॉर्म करने में, और डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिसेमिनेट करने में, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं, या बाहर भी किसी जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहाँ आप उनको पहुँचा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। तो इस तरह से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अब देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक और बड़ी फॉर्मल सी डेफिनेशन है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स that collect, process, store, distribute information to support decision making and control in an organization। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, वो है डिसीजन मेकिंग। एक अच्छा डिसीजन मेकिंग, जाहिर है जो मैनेजर्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जिनको रिक्वायर्ड होती है, उन्होंने डिसीजन लेने होते हैं वक्त पर, और ताकि वो जो डिसीजन मेकिंग है उनकी पॉजिटिवली अफेक्ट हो सके और वो पॉजिटिवली सपोर्ट हो सके। और वो फिर ही हो सकती है जब आपका कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जो पास जितने भी इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, वो आपको डाटा को कलेक्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में, स्टोर करने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल हम इसको कहते हैं दिस इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम।
and it may also help managers workers to analyze their problems, visualize complex subjects, यानी वो बड़े कॉम्प्लेक्स तरह की चीज़ों को विजुलाइज कर लेते हैं और फिर नई प्रोडक्ट्स को जो है ना वो बनाने में उनको वो हेल्प कर रहा होता है, या नए अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में इंफॉर्मेशन सिस्टम उनको हेल्प करता है। ज़रा अगर हम देखें इसको फर्दर इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अभी आपने डेफिनेशन में भी देखा, ज़रा इनको फर्दर स्पेसिफाई कर लेते हैं। देखिए पहली चीज़ होगी आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड पीपल। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम में हार्डवेयर एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है और इसमें आपके पास तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पेरिफेरल्स आपके आ जाते हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में डाटा को स्टोर करने में, उसको प्रोसेस करने में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि आपके जो है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो आपकी सिस्टम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं या वो एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं और आपके डाटा पर कुछ ऑपरेशंस जो हैं आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उसको आपकी प्रोसेसिंग में जो है ये हेल्प कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जो डाटा आपका बिल्कुल रॉ फॉर्म में है होता है, जो कि स्टोर होता है, आपको कलेक्ट करना पड़ता है और यही आपका फिर प्रोसेस होगा ऑब्वियसली। राइट जी, देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोसीजर्स। आप देखिए जब भी आप कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के प्रोसीजर्स को लर्न करते हैं और वो जो प्रोसीजर्स होते हैं ना वो वक्त के साथ साथ डिफ़ाइन किए जाते हैं। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए वो कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो आपको लाजमी फॉलो करने पड़ते हैं कि भाई कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अब वो आप किसी जो है ना किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं, वो किसी मैनुअल की फॉर्म में आ सकते हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं आपके सामने हो सकती हैं, या वो फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं कि भाई आपने किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। वो तमाम चीज़ें अगर आपके पास ले डाउन है तो हम उन्हें ओवरऑल नाम देते हैं प्रोसीजर्स का। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट हो गया आपका प्रोसीजर्स। बिल्कुल इसी तरह से टेली कम्युनिकेशन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपके पास अगर डाटा आ रहा है कम्युनिकेट होकर और फिर वो डाटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी ना किसी फॉर्म में और फिर वो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म होकर उसने फाइनल स्टेक होल्डर्स के पास जाना है, तो वो तमाम इसमें जो है ना टेली कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आप कलेक्ट कर सकते हैं ना इसको डिसेमिनेट कर सकते। और टेली कम्युनिकेशन में तमाम आपके पास जितना भी आईपी है ना, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कवर हो गया है इसमें, चाहे वो आपका रेडियो नेटवर्क्स हैं, चाहे वो आपके आईपी बेस्ड, ठीक है ना। जब भी मैं आईपी का नाम लेता हूँ तो इंटरनेट आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका यानी इंटरनेट बेस्ड ट्रैफिक भी इसमें आ गई और आपका जो टेली कम्युनिकेशन है वो भी इसमें आ गई। तमाम इसमें जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी भी आ गई, इसमें वायर्ड टेक्नोलॉजी भी आ गई। ये सारी आपकी टेली कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत सारी चीज़ों को ये अकोमोडेट कर रही होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल। ऑब्वियसली देखिए ह्यूमन रिसोर्स को आप किसी भी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते और ह्यूमन रिसोर्स जो है इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ह्यूमन रिसोर्स को ही डाटा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, उन्होंने ही डिसीजन लेने होते हैं फाइनली, ठीक है। और देखिए वो जो जितना भी आपका सिस्टम है ना बाकी वो सारा एक पैसिव सिस्टम है, वो सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा होता है और फाइनली जो इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन पर जो डिसीजंस हैं वो आखिरकार मैनेजर्स नहीं लेने। तो इस तरह से आपका जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अब ज़रा देखिए इसमें इसकी फाइनल डेफिनेशन को ज़रा दोबारा से आप रिव्यू करें। इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, मैंने इसमें ये आपका टेली कम्युनिकेशन में कवर हो गया डेफिनेशन में जिस तरह भी हमने पहले देखा। जबकि इसके अलावा डाटा रिसोर्सेज में आपका डाटाबेस भी आ गया, आपका सिंपल डाटा भी आ गया और बहुत सारे आपके कुछ प्रोसीजर्स भी आ गए दैट कलेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की का जो दारोमदार है, आप इसमें बड़ी हद तक इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह से वो तमाम कंपोनेंट्स जो हैं आपने उनको इंटीग्रेट किया और उनको वर्केबल बनाया। तो आप यकीनन हर ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करे और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करे। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसको बड़ी हद तक हेल्प कर रहा होता है। ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम तमाम ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं और फिर ऑनलाइन नहीं कर रही, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है।
देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना वो ना सिर्फ किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि वो गवर्नमेंट के लिए मैक्रो लेवल पर भी और माइक्रो लेवल पर भी दोनों लेवल पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाहिर है रेवेन्यू को हर जो है ना चाहे वो बड़ी कंपनीज हैं चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करना होता है और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को नज़रअंदाज करके वो इस चीज़ पर जो है ना वो फोकस नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली तो इस तरह से उन वो जो है ना कोई भी सक्सेसफुल जो बिजनेस फर्म है वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से जो है ना ऑर्गेनाइज करती है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम एक अम्ब्रेला टर्म है जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन किसी ना किसी फॉर्म में कन्वे कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये आम वर्कर्स हो सकते हैं, कंपनी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कंपनी मैनेजर्स हो सकते हैं जिन्होंने डिसीजन लेने हैं, या जो एंड यूज़र्स हैं जो रिमोट बैठकर उस जो है उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। तो उन सबको किसी ना किसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आपका जो है ये उनको इम्पार्ट करता है नॉलेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट टाइम इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से इसको डेवलप किया जाता है, उसके क्या स्टेप्स हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।